जाता है, सूचित किया जाता है। लेकिन कार्य कहते हैं किसे, ठीक है ना। तो कार्य किससे कहते हैं, परिभाषा देखो, परिभाषा को क्या बोलते हैं, डिफिनेशन, क्या बोलते हैं, डिफिनेशन। परिभाषा किससे कहेंगे तो बोलेंगे क्या, देखो परिभाषा किससे कहेंगे, तुम लोग कार्य बराबर सुतरवा पहले याद रखो। कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर सुतरवा याद रखो। सुतरवा से अभी सब डाउट क्लियर कर देंगे A to Z। तो कार्य बराबर सूत्र होता है बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। यहाँ को क्लास में चल रहा है, तुम लोग के लिए हम आए हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा बताओ सब लोग को। तो बल इंटू विस्थापन होता है, कार्य को बोलेंगे W, क्या बोलेंगे, W बोलते हैं। बल 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 यानी फोर्स मतलब F, फोर्स मतलब F। हाँ, विस्थापन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, लेकिन लिखते हैं S, क्या लिखते हैं, तो गुना के गुना, और यहाँ लिखेंगे S, क्या लिखेंगे S। तो ये मेरा हो गया कार्य का सूत्र, क्या हो गया, कार्य का सूत्र हो गया है। और इसी से सब अभी निकाल देंगे कि कार्य क्यों नहीं किए हैं, काहे किए हैं, ठीक है ना। तो देखो परिभाषा क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे बल एवं विस्थापन, क्या बोलेंगे, बल एवं विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। क्या बोलेंगे, बोलेंगे बल एवं विस्थापन के गुणनफल। किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो बल और जितना विस्थापन मतलब समझता है, विस्थापन है, समझता है क्या, विस्थापन मतलब होता है दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी। शॉर्ट में बोले तो शॉर्ट कोट दूरी को बोलते हैं विस्थापन। ऐसा मान लो एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, ये मेरा A है, ये मेरा B है, ये मेरा C है। जाके देखना चैप्टर नंबर 2 में, काफ़ी अच्छा बताएं, ठीक है ना। यहाँ से A से B गए, B से C गए, तो ये हो गया दूरी, क्या हो गया, दूरी। लेकिन कोई बोलेगा A से C तो जाना है ना, तो बोलेगा इतना लंबा का हट जेबे, शॉर्ट मार दिए। तो A एवं C के बीच के न्यूनतम दूरी है, क्या है, न्यूनतम दूरी, इसको बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। विस्थापन जो है सदिश राशि है, सदिश समझता है, चलो वो भी क्लियर कर देते हैं। राशि जो है दिशा के आधार पर दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। थोड़ा बगल में लिख देते हैं क्योंकि अभी इसका यूज करेंगे, ठीक है ना। तो राशि जो है, राशि मतलब समझना ही राशियाँ जो तुम लोग पंडित जी देखता है ना, कन्या, तुरा, सिंह, वृक, बिच्छू, ये सब राशि ना है। राशि मतलब भौतिक राशि जिसको मापा तोला जा सके, ठीक है ना, मापा जा सके। तो राशि को बांटते हैं दिशा के आधार पर, किसके आधार पर, दिशा के आधार पर दो भाग में बांटते हैं। एक को बोलते हैं जिसमें दिशा होता है, उसे बोलते हैं सदिश, क्या बोलते हैं, सदिश, यानी स्व मतलब सहित, दिश मतलब दिशा यानी दिशा सहित। और जिसमें दिशा नहीं होता उसको बोलते हैं अदिश, क्या बोलते हैं, वो मतलब नहीं, दिश मतलब दिशा, ठीक है ना। तो सदिश कैसे बोलेंगे, तो देखो परिणाम तो दोनों में होगा। परिणाम मतलब होता है कि मात्रा, ऐसे 5 kg तो 5 kg जो है क्या है, परिणाम है। 10 kg तो परिणाम है, 5 मीटर परिणाम है, ठीक है। तो परिणाम सब में रहेगा, ठीक है ना। परिणाम इसमें भी सदिश में भी रहेगा और परिणाम जो है अदिश में भी रहेगा, अदिश में भी रहेगा। लेकिन सदिश में एक चीज़ और होता है, दिशा होता है। क्या होता है, नाम में हमारा है दिशा, सदिश यानी दिशा सहित। तो दिशा यानी परिणाम, सदिश राशि में परिणाम के साथ साथ दिशा भी होता है। लेकिन अदिश राशि में परिणाम तो होता है, लेकिन वो मतलब नहीं, दिश मतलब दिशा यानी दिशबे नहीं होता है। क्या नहीं होता है, तो दिशा नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं, अदिश राशि। सिंपल समझ गया ना। अब सदिश राशि को जब तुम लोग को पढ़ाए थे चैप्टर 1 जब पढ़ाए थे मात्रक तथा मापन, तैयार करो, उसमें पढ़ाए थे मूल राशि या आधारी राशि 7 गो होता है, पढ़ाए थे लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ठीक है, और पदार्थ का परिणाम। 7 को मूल राशि पढ़ाए थे, 7 अदिश राशि है, ठीक है ना। तो अदिश राशि कौन है, तो अदिश राशि हो गया जितना भी मूल राशि है या उसी को बोलते हैं आधारी राशि बोलते हैं, जो 7 होता है सब क्या है, अदिश राशि। क्या है, अदिश राशि है। अभी हम पढ़ाएंगे तुम लोग को कार्य अभी बता रहे हैं। अभी पढ़ाएंगे तुम लोग को ऊर्जा, ठीक है ना। अभी हम तुम लोग को पढ़ाएंगे शक्ति, सब क्या है, अदिश है। क्या है, ये सभी क्या है, अदिश है, ठीक है ना। और सदिश में कौन आएगा, तो सदिश में देखो जिसमें वेग रहेगा वो होगा सदिश। क्या होगा, जैसे वेग हो गया सदिश हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार त्वरण भी सदिश है, त्वरण भी क्या है, सदिश है। संवेग भी सदिश है, संवेग क्या है, सदिश है। क्या है, सदिश है। थोड़ा चल गए दूसरा थीम चल गया, लेकिन सब जानना जरूरी है, ठीक है ना। आवेग भी सदिश है। क्या है, आवेग भी सदिश है, ठीक है। त्वरण को थोड़ा यहाँ हटा देते हैं। वेग उसी प्रकार बोलेगा कोणीय त्वरण, कोणीय वेग, क्या बोलेगा, कोणीय वेग, ठीक है ना। बोल देगा कोणीय संवेग, क्या बोलेगा, कोणीय संवेग, ठीक है ना। तो एक ट्रिक तुम लोग को क्या हुआ कि जिसमें आजा वेग वो होता है सदिश। क्या होता है, सदिश होता है। और याद रखना है बल भी क्या है, सदिश है। त्वरण भी क्या है, सदिश है, ठीक है ना। तो ये सभी जो है सदिश है। इसमें याद रखना है, इसमें विद्युत धारा में दिशा रहते हुए, विद्युत धारा तुम लोग जानता है कि विद्युत धारा तुम लोग पढ़ेगा, आगे नहीं जानता तो जान लो। विद्युत धारा जो है किधर बहता है, तो धन से यानी पॉजिटिव से नेगेटिव
नेगेटिव की ओर बहता है, उसमें दिशा है, लेकिन दिशा रहते हुए भी ये क्या है, अदिश है। अपवाद में क्या रखना अपवाद, क्योंकि ये पूछता है, क्योंकि ये सदिश के नियमों का पालन नहीं करता, पर सीखेगा 11 में, ठीक है ना। तो ये सब रखना, ये सब मेरा क्या सदिश है। ये सब चल के थोड़ा सिलेबस से हट के चल गया, लेकिन ये सभी जानना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो चलो यहाँ ध्यान दो। तो क्या बताया परिभाषा, कार्य की परिभाषा क्या बताए थे, बल एवं विस्थापन के कौन गुणनफल। तो कार्य अभी देखो कार्य कौन सी है, तो कार्य मेरा है अदिश, क्या है अदिश है, तो बोलेंगे बल एवं विस्थापन के अदिश गुणनफल। या डायरेक्ट कितना लोग तुम लोग के बुक में अदिश नहीं लिखा रहता है, लेकिन अदिश राशि तो अदिश गुणनफल बोलेंगे, सदिश राशि रहेगा तो सदिश गुणनफल बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन मेन परिभाषा होगा अदिश गुणनफल, क्या होगा अदिश गुणनफल होगा, ठीक है ना। तो बोलेंगे बल एवं विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहा जाता है। अब तुम लोग बोलेगा अदिश गुणनफल गुरु होता क्या है, बोलेगा ना कि सदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल क्या होता है। सदिश गुणनफल बोले तब भी तो गुणे होता है, अदिश गुणनफल बोले तब भी तो गुणय होता है। ये दोनों में अंतर क्या है, तो ध्यान दो। सदिश गुणनफल जब बोलेंगे तो देना है क्रॉस, क्या देना है, सदिश गुणनफल जब भी बोलेंगे तो बीच में देना है इस तरह गुना, समझा गया ना। और अदिश गुणनफल जब भी बोलेंगे तो बीच में देना है इस तरह गुना। ये सब क्लास 11 में भी सीखेगा, लेकिन ये सब जान लो, ठीक है ना, इसका यूज पड़ेगा। और सदिश गुणनफल जब भी करेंगे तो आएगा साइन थीटा, क्या आएगा साइन थीटा। और अदिश गुणनफल जब भी करेंगे तो आएगा कोस थीटा, क्या आएगा कोस थीटा। तो बताओ यहाँ हम सही लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं, बिल्कुल बोलो गलत लिख रहे हैं। कैसे गलत लिख रहे हैं, क्योंकि बोल रहे हैं अदिश में कौन गुना देंगे, तो डॉट बुला देंगे, यानी डॉट यहाँ देंगे, क्या देंगे डॉट प्रोडक्ट, क्या देंगे डॉट प्रोडक्ट, क्या देंगे डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। बल एवं विस्थापन के बीच कौन गुना होगा, तो अदिश गुणनफल होगा। यहाँ भी गलत लिख रहे हैं, यहाँ भी हो जाएगा बल इंटू विस्थापन के बीच क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा। अब देखो क्या हो जाएगा, अब तुम लोग देखो W बराबर क्या होगा, तो F होगा, ठीक है ना, S होगा, चलो S को ऐसे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। और डॉट को हटाएंगे तो डॉट हटेगा तो क्या आएगा कोस, क्या आएगा, और क्रॉस हटेगा तो आता है साइन, क्या आता है साइन। तो यहाँ देंगे कोस थीटा, क्या आ गया कोस थीटा। समझ तुम लोग को आया। अब यहाँ देखो तुम लोग कितना डाउट तुम लोग को क्लियर होगा, ठीक है ना। देखो पढ़ाता बहुत लोग है, बहुत सारा चैनल है, और तुम लोग भी गाँव में भी पढ़ता होगा, लेकिन हमको विश्वास है कि मतलब बहुत कम मतलब इस तरह तुमको मतलब पढ़ने को मिलता होगा। तो थोड़ा शेयर और भी करो, और टीचर उचर इससे भी गुंजाइश है, बहुत लोग सारा मेरा वीडियो देखते हैं, लेकिन मेरा चैनल को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। तो थोड़ा को अथी करें, आप लोग सिर्फ कमेंट करते ये बनाए वो बनाए, लेकिन थोड़ा प्रयास करें कि थोड़ा ये मतलब जिस तरह कॉन्टेंट दे रहे हैं थोड़ा बिहार भर में जाने। अभी तो 50,000 सब्सक्राइबर नहीं पूरा, ठीक है ना। तो देखो W बराबर क्या होता है FS cos थीटा, क्या होता है FS cos थीटा। आप देखो यहाँ सब क्लियर होगा, यहाँ इसका क्लियर होगा। तो देखो यहाँ पर S मतलब क्या होता है विस्थापन, S मतलब क्या होता है विस्थापन, क्या होता है S मतलब विस्थापन। और थीटा मेरा क्या है, थीटा मेरा कौन है, क्या है कौन है, थीटा मेरा क्या है कौन है, क्या है कौन। अब तुम लोग बताओ, अब तुम लोग बताना है विस्थापन अगर शून्य हो, क्या हो विस्थापन समझ गया ना, शॉर्ट दूरी दो बिंदु के बीच विस्थापन बराबर अगर शून्य होगा, क्या होगा शून्य हो जाएगा। तो कार्य क्या होगा शून्य। अरे विस्थापन यहाँ देंगे लड्डू आ, तो लड्डू से इसमें गुना करो सॉरी, चलो यहाँ डालो, क्या बोल रहा है बोलो विस्थापन यहाँ देंगे लड्डू, क्या देंगे तो लड्डू, ये है भस्मासुर, इसको भी भस्म कर देगा, इसको भी भस्म कर देगा, यानी सब हो जाएगा लड्डू, सब क्या जाएगा लड्डू। तो विस्थापन शून्य होगा तो पूरा कार्य क्या जाएगा शून्य, क्या जाएगा शून्य। इसीलिए तो अभी बोले थे कि तुम लोग फील्ड में गया हम बोला हम 4 देंगे, हम 5 चक्कर मारेंगे फील्ड को, हम दौड़ के 5 चक्कर मार दिया, 10 चक्कर मार दिया। तो यहाँ से मारना तुम शुरू किया चक्कर, 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर 4 चक्कर 5 चक्कर, जितना भी चक्कर मारो तुम्हारा विस्थापन क्या हो रहा है शून्य हो रहा है। कैसे विस्थापन शून्य हो रहा है, क्योंकि तुम यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया है और फिर यहीं जाके रुक गया है, तो तुम्हारा अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु के बीच की दूरी शून्य हो गया है, विस्थापन शून्य हो गया है। तो तुम कितना चक्कर मार दिया है, फिजिक्स बोलता है तुम काम नहीं किया है, तुम कामचोर हो, आरस हो, कौन बोलता है फिजिक्स। इसलिए विस्थापन जब शून्य होता है तो कार्य बराबर 0 होता है। क्या होता है तो विस्थापन शून्य तो कार्य W बराबर क्या होगा 0, क्या होगा 0। समझ तुम लोग आ गया ना, 0 बोले तो शून्य, 0 बोले तो शून्य, शून्य बोले तो लड्डू, शून्य बोले तो लड्डू, समझ आया। एग्जाम्पल में जैसे याद रखना, जैसे मैंने काफ़ी पूछता है, ठीक है ना। अब जैसे कुछ भी एग्जाम्पल दे रहे तुम बोल सकता है, ठीक है। जैसे बोलेगा क्या बोलेगा कोई व्यक्ति किसी गोलाकार मैदान को अब तुम लोग कुछ हो भी दे, आप लोग तुम लोग समझ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल कुछ हो भी दे, कोई व्यक्ति किसी गोलाकार मैदान
5 चक्कर लगाता, अब कितनों चक्कर लगाया, आधा चक्कर लगाएगा तो क्या कार्य करेगा। अब देखो तुम लोग आधा चक्कर लगाएगा तो काम कर दिया, यहाँ गया और यहाँ जाकर रुक गया, तो प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु अलग है, तो यहाँ विस्थापन हो गया ना। तब तुम काम किया, यहाँ तो दौड़ो, 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 तो तुम काम किया, ठीक है ना। लेकिन फिर यहाँ जाकर तो बोलेगा तुम काम ही नहीं किया, समझ आ रहा है ना, फिजिक्स बोलता है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, कोई व्यक्ति किसी गोलाकार मैदान का 5 चक्कर लगाता है, 5 चक्कर लगाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, तो शून्य होता है। आप समझ आ गया शून्य क्यों होता है, बता दो, क्योंकि यहाँ लिख देना है, चूँकि विस्थापन शून्य होता है, चूँकि विस्थापन शून्य होता है, लड्डू होता है। समझ आ गया। अब तुम लोग को बोलेगा कि सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी भी ग्रह है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण सब ग्रह है, सब सूर्य के चक्कर लगा रहा है। तो बताओ उसके द्वारा किया गया कार्य कितना हुआ, लड्डू हो जाएगा, क्योंकि चक्कर लगा रहा है तो फिर जहाँ से स्टार्ट किया फिर वहीं पहुँचता है, फिर वहीं पहुँचता है, फिर वहीं पहुँचता है, फिर वहीं पहुँचता है। तो विस्थापन लड्डू हो रहा है, तो कार्य क्या होगा, शून्य। क्या होगा, चंद्रमा भी पृथ्वी चक्कर लगा रहा है, तो कार्य कितना कर रहा है, शून्य। क्या कर रहा है, शून्य। तो अगला क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे, ग्रह। क्या बोलेंगे, ग्रह जैसे पृथ्वी हो गया, ठीक है ना, जितना ग्रह है सब खाली वो पृथ्वी लिख दिए हम, ठीक है ना, सभी लिखे अथी है। तो ग्रह पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, कोई भी ग्रह हो, खाली ग्रह लिख दिए हम यहाँ पर, चारों ओर चक्कर लगाने में कितना कार्य करता है, चक्कर लगाने में किया गया चार्ज। तुम भी मंदिर गया, मंदिर में परिक्रमा कर रहा है तो कार्य शून्य, किसी के चक्कर भी लगा रहा तो कार्य शून्य, लगाने में किया गया कार्य क्या होता है, तो शून्य होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का चक्कर लगाने में, तुम लोग लिख लेना, चक्कर लगाने में किया गया कार्य बराबर लड्डू होता है। समझ तुम लोग क्या लिखे, हाँ समझ आना है, ठीक है ना। उसी प्रकार बोलेगा कि तुम छत पर चढ़ा फिर उतर गया, जहाँ से स्टार्ट किया था चलना फिर वहीं पहुँच गया, ठीक है ना। तो काम तुम कुछ नहीं किया, तुम काम चोर हो, आ रहा सो शून्य। क्या हुआ, शून्य। तो चलो विस्थापन समझ गया, ये क्या समझे, विस्थापन यानी विस्थापन शून्य होगा तो कार्य क्या होगा, शून्य। अब यहाँ ध्यान दो, अब बोलेगा गुरु ई बताइए, तो उन्होंने बोलेगा गुरु ई बताइए, ये तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि मथुआ पर 50 केजी लेके हम छबलवा बोरिया को कहाँ ले गए कहाँ, तो ले गए मिला, ठीक है ना। अब तुम फिक्सवा बोल रहा है मिला वाला नहीं बोलेगा, घर वाला नहीं बोलेगा, फिक्सवा बोल रहा है तुम कामचोर हो, तुम कमे नहीं किया, तुम कौन सी हो, कामचोर हो, आलस हो, कमे नहीं किया। कैसे, तो देखो यहाँ पर तुम देखो, ये तुम हो, ये क्या हो, तुम हो, तुम्हारा एकदम फोटो एकदम झकास बनाते हैं, हाँ एकदम लंबा बार तेरे नाम, ठीक है ना। ये हो तुम, ये क्या हो, तुम हो, क्या हो, तुम हो। तुम माथा पर लिया बोरी, माथा पर क्या लिया है, तो माथा पर लिया है बोरी, और चल दिया किधर, इधर, कहाँ चल दिया, इधर, ठीक है ना। अब बेचारा तुम यहाँ इधर जा रहा है, तो देखो यहाँ ध्यान से देखो, बल किधर लग रहा है, तो बल तुमको दाबने की कोशिश कर रहा है नीचे, बल किधर दाबने की कोशिश कर रहा है नीचे, और तुम किधर जा रहे हो, इधर, यानी बल लग रहा है नीचे, और तुम्हारा विस्थापन किधर हो रहा है, विस्थापन तुम्हारा हो रहा है इधर, विस्थापन किधर हो रहा है, विस्थापन हो रहा है इधर। दोनों बीच कोण कितना बना, दोनों बीच कोण बना 90 डिग्री, कितना बना 90 डिग्री, और 90 डिग्री यहाँ रखो तो थीटा यहाँ पर रखेंगे 90 डिग्री, और जैसे रखेंगे 90 तो कोस 90 का मान कितना होता है, जल्दी बताओ, 9 में है तो नहीं आता होगा, 10 में जाएगा तो जानेगा। कोस 90 का मान होता है लड्डू, क्या होता है, लड्डू। और जैसे यहाँ पर कोस 90 का मान लड्डू होगा तो बोलेगा हम यो लड्डू, सब खेबी लड्डू, बोलेगा सब खेबो लड्डू है भस्मासुर, सबको कर देगा भस्म, तो पूरा हो जाएगा शून्य। क्या हो जाएगा, शून्य। समझ तुम आया, इसलिए तो माथा पर कोई सामान लेकर कहीं भी जा रहे हो या खड़ा हो, तुम खड़ा रहेगा तो विस्थापन होगा, शून्य हो जाएगा, जाएगा भी तो तब भी शून्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री कोण बन गया है। समझ तुम आया। तो अगला लिखना है, अगला क्या पॉइंट बना, अगला बना यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है तो किया गया कार्य यानी W बराबर शून्य होता है। जैसे एग्जांपल में तुमको बोल देगा कि बताओ यदि एक मनुष्य यानी मनुष्य वह तुम ही हो, एक मनुष्य सर पर 50 केजी का वजन लेकर समतल में कुछ दूरी चलती है,
चलती है चलती है चलती है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो बोलना है शून्य होगा। लिख लेना जो हम लिखे उर्दू फारसी वो लिख लेना है, किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। अब समझते हैं कि इतना कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो तुम लोग को क्या समझते हैं, ये तब तो देख लिए हैं, लेकिन अभी बहुत सारा पॉइंट बचा हुआ है। ठीक है, थोड़ा इसको मिटा रहे हैं, देख रहे हैं। चलो अब देखते हैं क्या। तो अभी हम पढ़े थे कार्य, क्या पढ़े थे, कार्य डब्लू बराबर क्या पढ़े थे, तो हम पढ़े थे क्या, डब्लू बराबर पढ़े थे F इंटू एस, या इसी को बोले थे डब्लू बराबर क्या बोले थे, इसी को बोले थे डॉट प्रोडक्ट। जब डॉट हटता है तो क्या आता है, डॉट हटता है तो आता है क्या, चलो ऐसे लिखते हैं कोस थीटा, क्या आता है, कोस थीटा आता है। सूत्रवाही पढ़े थे ना। अब यहाँ ध्यान दो, तो तुम लोग बोलेगा कि कार्य, तो चलो कार्य तो हम समझ गए शून्य होता है, जान गए। तो कार्य क्या माइनस में भी होता है कि, अरे कार्य क्या हुआ, शून्य हो गया। तो तुम लोग के दिमाग में क्वेश्चन पूछेगा कि कार्य माइनस में भी होता है कि, माइनस को बोलते हैं ऋणात्मक। हाँ, ऋणात्मक भी कार्य होता है। बोलेगा ये कौन फंडा है, कार्य माइनस में भी होगा। मतलब हम काम किए तो चलो शून्य बोल दिया, तो चलो अलग बात है, फिर एक हमको शून्य बोल दिया, ठीक है। लेकिन आपने बोला कार्य तुम करा नहीं करे तो शून्य हो गया, ठीक बात है, लेकिन माइनस में कैसे कार्य हो जाएगा, तो समझते हैं, ठीक है ना। तो कार्य क्या बोलते हैं, कार्य, तो कार्य माइनस में। देखो तो कार्य क्या होता है, पहले देख लेते हैं कार्य कैसा है मात्रक। कार्य लिखना है, कार्य एक अदिश राशि है। पहला पॉइंट क्या लिखना है, कार्य कैसा राशि है, तो कार्य एक अदिश राशि है। अदिश बोले तो जिसके पास परिणाम है लेकिन दिशा नहीं है, अदिश राशि है, अदिश राशि है। फिर अगला पॉइंट लिखना है, कार्य का एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक। देखो एसआई मात्रक यहाँ से लिखेंगे। अब बोलेंगे यहाँ से क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि कौन का एसआई मात्रक, ये कोस का ऐसा मतलब थोड़े होता है, थीटा का रेडियन होता है, लेकिन कोस का थोड़े होता है, इसका कोई मान निकलता है ना। यहाँ 90 रखेंगे तो कोस 90 मान कितना होगा, लड्डू हो जाएगा। यहाँ कोस 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, तो इसका मान निकल जाता है। तो इसका एसआई मात्रक ना होगा, तो हमको लेना पड़ेगा ये दोनों का एसआई मात्रक। क्या लेना पड़ेगा, ये दोनों का एसआई मात्रक, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों हेवे करता है। तो बताओ बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और यहाँ पर क्या है, गुणनफल। फिर क्या है यहाँ पर क्या है, विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर। तो याद रखना, कार्य का एसआई मात्रक क्या हुआ, न्यूटन मीटर। लेकिन सब कांड करने वाला कि तुम खड़ा है तो काम नहीं किया है, तुम 90 डिग्री में चला तो काम नहीं किया है, तुम घूम के वहीं चला है तो काम नहीं किया है, ये सब बताने वाला जो सब कांड करने वाला जो महोदय है उसका नाम है जूल। क्या है, उस वैज्ञानिक का नाम है जूल। क्या है, जूल है। तो इसलिए उसके सम्मान में देखो क्या सम्मान में क्या बोल रहे हैं, तो उसके सम्मान में न्यूटन मीटर को ही जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जूल। समझ तुम लोग का आया, बोलो हाँ, अरे हाँ बोलना है ना, ठीक है ना। तो बताओ, तो मेरा क्या हो गया यहाँ पर, तो मेरा हो गया, बोलेंगे जूल बराबर क्या होता है न्यूटन मीटर। अब यहाँ देखो बोलेंगे कि 1 जूल बराबर क्या होगा, तो यहाँ बोले थे 1, यहाँ दिए 1, तो ये बोलेगा हमरो दे 1, नहीं तो हम जेबो रूस। ये बोलेगा हमरो दे 1, नहीं तो हम जेबो रूस। होगा ना, जल्दी बताओ, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, नहीं तो नहीं समझ रहता से घेर दो। होगा, हाँ होगा। अब तो आप लोग को पूछेगा, बताइए कि 1 जूल का परिभाषा क्या होगा। 1 जूल का परिभाषा बता दीजिए महोदय, 1 जूल का परिभाषा क्या होगा, 1 जूल का परिभाषा क्या होगा। तो सिंपल बोलना है, सिंपल क्या बोलना है, बोलना है कि किसी वस्तु पर अगर यदि 1 न्यूटन का बल लगाया जाए, न्यूटन किसका एसआई मात्रक है, तो सिंपल बात है, न्यूटन जो है बल का एसआई मात्रक है, और मीटर जो है ये किसका है, लंबाई का, या लंबाई बोलो, चौड़ाई बोलो, ऊंचाई बोलो, दूरी बोलो, विस्थापन बोलो, सब का जिसको मापते हैं, ठीक है ना। तो मीटर, तो क्या बोलेंगे ये क्या है, ये मेरा है बल, और ये क्या है, विस्थापन, है ना। तो बोलेंगे यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाते हैं, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने से, ठीक है ना, वह बल के दिशा में जिधर बल लगाया उधरे, ठीक है ना, तो बल की दिशा में 1 मीटर का विस्थापन हो जाए, ठीक है ना। यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाते हैं, फिर सुनो, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाते हैं तो वह वस्तु बल के दिशा में 1 मीटर विस्थापन हो जाए, तो उसे ही 1 जूल कहा जाता है। फिर से बोलो जय सिया राम, फिर से बोलो जय माता दी, बोलो कि यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाते हैं, तो वह वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित हो जाएगा, 1 मीटर विस्थापन हो जाए तो उसे 1 जूल कहा जाता है। क्या बोलना है, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाते हैं तो वह वस्तु यदि
यदि तो वह वस्तु यदि बल के दिशा में दिशा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दिशा के विपरीत देंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस एक जूल आ जाएगा, अभी समझाएंगे। तो बल की दिशा में यदि वह वस्तु बल के दिशा में 1 मीटर का विस्थापन हो जाए तो उस कार्य को 1 जूल कहा जाता है। समझ आ गया तुम लोग को? बोलो आया समझ? अरे हाँ बोलो। चलो अब देखते हैं कि कार्य जो है क्या क्या होता है। तो कार्य को हम बोले, कार्य को वर्क बोलते हैं, वर्क को हम W बोलते हैं, ठीक है ना। तो कार्य क्या होता है? कार्य तीनों होता है। क्या होता है? कार्य बोलते हैं हम धनात्मक भी होते हैं, धनात्मक बोले तो 1 से बड़ा भी होते हैं, तो 0 से बड़ा होते हैं। धनात्मक को पॉजिटिव बोलते हैं। कार्य बोलता है हम ऋणात्मक भी हो सकते हैं। कार्य क्या बोलता है? हम ऋणात्मक भी हो सकते हैं। कार्य क्या बोलता है? चलो थोड़ा तो यहाँ लिखते हैं। कार्य बोलता है हम ऋणात्मक भी हो सकते हैं। ऋणात्मक को बोलते हैं निगेटिव, यानी कार्य माइनस में होता है। और अभी हम पढ़े थे कार्य शून्य भी होता है। कार्य क्या होता है? कार्य बोलता है क्या? कार्य बोलता है हम शून्य भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? लडुआ भी हो सकते हैं। कौन बोलता है कार्य? अब समझते धनात्मक कब होगा, धनात्मक कब होगा, ऋणात्मक कब होगा, शून्य कब होगा। तो दिमाग लगाओ। अगर कोई वस्तु है, ये वस्तु है, ठीक है ना, ये वस्तु है, इस पर गया, कौन गया, छोटुआ दोनों गया, ठीक है ना, और छोटुआ दोनों गया, ठीक है ना। और ऐसे करके, और यहाँ बल लगा रहा है। क्या लगा रहा है? बल। दो जोर लगा के हैया बोल भैया, ये जोर लगा रहा है, ठीक है ना। इस पर बल लगा रहा है, तो बल किधर लगा रहा है? तो बल की दिशा किधर हुआ? बल की दिशा ये साइड हुआ। और वस्तु भी इधर दिशा करने लगा। किधर करने लगा? वस्तु भी इधर धकलाएगा। सिंपल बात है। तो विस्थापन भी किधर हो रहा है? इधर ही हो रहा है ना। तो वस्तु पर बल लगा इधर, तो विस्थापन भी उधरे हुआ, यानी वस्तु धकला गया उधरे, ठीक है ना। तो जब बल एवं विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन हो, बल की दिशा में क्या हो? विस्थापन हो। बोलो फिर से एक बार। यदि बल की दिशा में विस्थापन हो, तो उसे क्या बोलेंगे? उससे बोलेंगे कि कार्य धनात्मक है, यानी जिधर धकले उधरे गया, ठीक है ना। तो कार्य क्या होगा? धनात्मक। तब कार्य क्या होगा? धनात्मक। तो धनात्मक कब होता है? तो लिखना है यदि बल की दिशा में विस्थापन हो, बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन हो, तो कार्य धनात्मक होता है। किया गया कार्य धनात्मक होता है। समझ तुम लोग का आया? बोलो हाँ। अच्छा बताओ, इसको धकल रहे हैं, दम लगा के हैया, ऐसे हम ये बोर्ड बाक लिए हैं या देवलाक लिए, धकल रहे हैं पूरा पीछे, हम दम लगा के हैया, लेकिन धकल पाए, तो कार्य कितना होगा? तो कार्य हो जाएगा लड्डू। क्यों होगा लड्डू? कि धकले हैं तो धकले भी नहीं किया है, बल तो लगा दिए हैं, लेकिन बल की दिशा में कोई धकलाएगा तब ना, विस्थापन होगा तब ना। विस्थापन नहीं होगा तो क्या होगा? विस्थापन हुआ शून्य। और विस्थापन जैसे होगा शून्य, तो यहाँ लिखना है शून्य, विस्थापन यहाँ पर रखना है शून्य, यानी लड्डू हो जाएगा। अभी पढ़ाए थे ना, समझ आ गया ना। अब लेते ऋणात्मक। क्या रहते हैं? तो ऋणात्मक सिंपल बोलो कि जिधर लगाए बल उधरे गया धकला है, तो हो गया धनात्मक, ठीक है ना। लेकिन तुम लोग जानते होगे कि बल लगा रहे हैं इधर और वस्तु आ गया इधर, तब क्या होगा? ऋणात्मक। आप बोलेगा ऐसा होता है कि ऐसा होता है? पृथ्वी करता है ऐसा। कौन करता है? पृथ्वी क्या करता है? पृथ्वी करता है क्या? तुम लिया ढेला लो, पत्थर लो, ठीक है ना, या बोल लो हुमच के फेंक दिया ऊपर, तो देखिएगा गेंद जो है हमेशा हुमच के फेंक दिया ऊपर, तो ऐसा नहीं कि ऊपरे जा रहा है, बोलेगा अब लौट के नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होता है। वो लौट कर आता है। कौन उसको बुलाता है? उसको बुलाता है पृथ्वी। कहता है भाई आ जो इधर, नहीं भी तो टेंडिया पर खींच लो, ठीक है ना। और पृथ्वी खींच लेता है। तो पृथ्वी क्या करता है? उसे एक बल से अपने ओर खींचता है, जैसे चैप्टर 4 में पढ़ाए थे तुम लोग को, उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल। क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय बल बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या देखे? हम देखे थे यहाँ पर था वो छोटुआ। क्या था? छोटुआ था, ठीक है ना। यहाँ पर कौन है? यहाँ छोटुआ है, छोटुआ, ठीक है। देख कैसे बन गया, ठीक है, छोटुआ है। और यहाँ पर हाथ फेंक दिया पूरा ऊपर गेंद। क्या फेंक दिया? गेंद फेंक दिया ऊपर। गेंद कहाँ फेंक दिया? ऊपर। तो देखो गेंद में विस्थापन किधर हो रहा है? तो गेंद में विस्थापन हो रहा है ऊपर की ओर। किधर हो रहा है? गेंद में विस्थापन हो रहा है, गेंद जा रहा है लगातार ऊपर। गेंद कहाँ जा रहा है? ऊपर। पृथ्वी बोल रहा है दम लगा के हैया। पृथ्वी क्या बोल रहा है? दम लगा के हैया। पृथ्वी लगातार उसको खींचने की कोशिश कर रहा है, बल लगा रहा है नीचे की ओर। पृथ्वी हमेशा एक बल लगाता है नीचे की ओर, जिसको बोलते हैं गुरुत्वीय बल बोलते हैं, उसी को गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। तो यहाँ पर बल किधर लग रहा है? तो बल लग रहा है यहाँ पर गुरुत्वीय बल लग रहा है, गुरुत्वीय बल काम करता है। तो कोनो बल तो है ना, गुरुत्वीय बल काम करता है। और वो गुरुत्वीय बल लग रहा है नीचे। किधर लग रहा है? नीचे होता है। देखो वस्तु जा रहा है ऊपर, फेंके ऊपर, बल पृथ्वी खींच रहा है नीचे, वस्तु जा रहा है ऊपर, पृथ्वी खींच रहा है नीचे। तो यहाँ पर हो गया उल्टा दिशा। क्या हुआ? उल्टा दिशा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। अब ऋणात्मक क्यों होगा?
क्योंकि देखो, क्योंकि देखो, क्योंकि देखो, यहाँ पर जो बनता है कोण, देखो यहाँ पर ध्यान दो, तो देखो यहाँ पर ध्यान देगा तो वस्तु भी जा रहा है इधरे, बल भी लग रहा है इधरे, तो दोनों के बीच, दोनों रेखा के बीच, ठीक है, दोनों रेखा के बीच थोड़ा सा भी गैप हुआ, अरे बल भी इधरे, ठीक है, और विस्थापन भी इधरे, तो दोनों बीच में थोड़ा सा भी गैप हुआ, दोनों के बीच में थोड़ा सा भी गैप रहेगा तब ना कोण बनेगा। तो थोड़ा सा भी गैप ना हुआ, यहाँ थीटा बराबर कितना बना था, थीटा बराबर बना था 0 डिग्री, कितना बना था 0 डिग्री, कितना बना था, और यहाँ जैसे रखेंगे 0 रखेंगे यहाँ पर, तो कोस 0 का मान होता है 1, क्या होता है 1 होता है, और जब 0 रहेगा तो मैक्सिमम काम होगा, क्योंकि कोस 0 डिग्री का मान सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना। कोस 0 डिग्री मान होता है 1, जो थीटा जो कोस 0 डिग्री मान होता है 1 होता है, जो कोस का सबसे बड़ा मान है, यानी 0 डिग्री पर विस्थापन होगा तो सबसे ज़्यादा काम होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर देखो उल्टा हो रहा है, वस्तु का विस्थापन हो रहा है इधर, ठीक है ना, और बल खींच रहा है इधर, तो बताओ एगो जा रहा है इधर, एगो जा रहा है इधर, दोनों के बीच में कोण बन रहा है कितना, तो इसका इधर ले लो और इसका इधर ले लो, तो 180 डिग्री, कितना बना 180। हम जानते हैं कि कोस 180 डिग्री मान, कोस 180 डिग्री मान होता है -1, कितना होता है -1, तो यहाँ पर रखेंगे कोस 180 डिग्री रखेंगे, और जैसे 180 डिग्री रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा गुना हो जाएगा माइनस में, क्या हो जाएगा माइनस में, तो अगर ऋणात्मक कार्य, क्या अगर ऋणात्मक कार्य हो गया है, समझ आप लोग का आया है, बोलो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ लिखना है, यहाँ थीटा बराबर होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री, और सूत्र में बैठा रहे हो, तो W बराबर क्या होगा, एफ एस कोस 180, कोस 180, तो W बराबर क्या होगा, कोस 180 का मान होता है -1, कितना होता है -1, तो यहाँ पर लिखना है क्या, यहाँ पर लिखना है कि एफ एस और कोस 180 का मान होता है -1, क्या होता है, तो W बराबर हो गया -FS हो गया है, तो कार्य क्या हुआ, निगेटिव, क्या हुआ, कार्य हो गया निगेटिव, और यहाँ कार्य क्या हुआ, पॉजिटिव। और लिखा ऋणात्मक किसे कहते हैं, तो लिखना है कि यदि किसी वस्तु पर बल लगाने पर, ऐसे सिंपल बोलो, यदि किसी वस्तु पर बल एवं विस्थापन की दिशा, किसी वस्तु पर लगाए गए बल एवं विस्थापन की दिशा एक दूसरे का उल्टा हो, क्या हो, यदि किसी वस्तु पर बल एवं विस्थापन, यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल एवं विस्थापन के दिशा एक दूसरे के उल्टा हो, एक दूसरे का विपरीत हो, तो उसके द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक कार्य कहलाता है। क्या बोल रहे हैं, बोलना, यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल एवं उससे उत्पन्न विस्थापन दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, तो उसके द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। शून्य कब होता है, जानवे करता है तुम लोग, शून्य कब होगा, जब दोनों बीच में हो जाएगा 90 डिग्री, कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, तो एफ बराबर क्या होता है, W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है एफ एस कोस थीटा, तो W बराबर क्या होगा, एफ एस कोस थीटा मान क्या होता है 0, तो गुना कर देंगे तो क्या होगा 0, ठीक है, तो ये होता है शून्य, तो पहले बता चुके हैं, तो समझ तो आया। तो कार्य के बारे में जितना चीज़ था सब हम देख लिए हैं, कार्य के बारे में आप लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब पहुँचते हैं कार्य के बारे कहाँ, तो कार्य के बाद पहुँचते हैं, अब कहाँ जल्दी बता दो, कार्य के बाद पहुँचते ऊर्जा, कहाँ पहुँचते ऊर्जा, मिटाते हैं इसको। अब समझते हैं क्या, तो अब समझते हैं ऊर्जा, क्या समझते हैं, बोलो जोर से बोलो, जय माता दी। चलो समझते हैं ऊर्जा, क्या समझते हैं, ऊर्जा को बोलते हैं एनर्जी, क्या बोलते हैं, एनर्जी, क्या बोलते हैं, एनर्जी, क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। अब बोलेगा ऊर्जा किसे कहते हैं, तो ऊर्जा जो है कार्य के भैया है, ऊर्जा क्या है, कार्य के भैया है, यानी कार्य और ऊर्जा कुछ होना है, दोनों एक दूसरे का है, ठीक है ना। कार्य करेगा, एनर्जी तुम्हारा खत्म होगा, तो वह ऊर्जा है, कौन सी है, ऊर्जा है। तो बोलेगा ऊर्जा किसे कहते हैं, तो बोलना है क्या बोलना है, सिंपल बोलना है ऊर्जा। तो क्या बोलना है कार्य करने के क्षमता, यानी जितना तोर अंदर पावर है, पावर नहीं बोलेंगे क्षमता है, तो कार्य करने की क्षमता यानी कैपेसिटी, कैपेसिटी बोल रहे हैं, पावर नहीं बोल रहे हैं, पावर मतलब शक्ति होगा, ठीक है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं, कार्य करने के यहाँ पर छूट गया, कार्य करने के क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। और यहीं थोड़ा देख लो शक्ति, क्योंकि शक्ति को दोनों को पढ़ेंगे, दोनों में स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होता है कि कार्य और शक्ति में अंतर कौन सी है, ठीक है। तो उसको हम समझा रहे हैं, साथ समझा रहे हैं, ठीक है ना। अब लेते हैं शक्ति, क्या रखते हैं, शक्ति, हे माँ मुझे शक्ति देना माँ, सुने सठी लगे लोग होता है, हे माँ मुझे शक्ति देना माँ, ठीक है ना। तो ये बता रहे शक्ति यानी पावर, क्या पावर, अरे हमारा इतना पावर नहीं कि तोरा ऐसे उठा बाजार देवो, तोरा ऐसे खरीद लो, तुम लोग ज़्यादा मांगता है ना, तो वही बोला, ठीक है ना। शक्ति, तो उस शक्ति का पूछेंगे, बता तोरा इतना पावर है, तो पावर की परिभाषा बता, पावर भी है उसको बताने का। बोलेगा इतना पावर है कि तोरा ऐसे खरीद लो, तोरा जिंदे उठा लो,
बोलता है ना, नहीं बोलेंगे पावर की परिभाषा हुआ तो नहीं पता हो, पावर मतलब कौन चीज़ हो, कुछ हो ना। तो यहाँ शक्ति बोल रहा है, कौन चीज़ बता रहे हैं, शक्ति। पावर किसे कहेंगे, तो यहाँ पर क्या बोले थे, यहाँ बोले थे कार्य करने के क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने के क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पर बोलेंगे कार्य करने के दर को, 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 दर को, दर को, दर को शक्ति कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है, शक्तिमान नहीं, शक्ति कहा जाता है। अब बोलेगा तुम लोग अंतर कौन सी है, यहाँ बोले हैं कार्य करने के क्षमता, और यहाँ बोल दिए हैं दर, ये दोनों में अंतर क्या है, तो समझो अब अंतर। क्षमता मतलब क्या होता है, क्षमता मतलब हुआ कि यहाँ समय से कोई मतलब नहीं है, समय से कोई मतलब नहीं है। और जब जब आएगा दर, जब जब आएगा दर, क्या आएगा, जब जब आएंगे तेरे दर पे, यानी यहाँ दर को बोलते हैं समय, क्या बोलते हैं, तो दर को बोलते हैं समय, यानी यहाँ समय से मतलब है, समय से मतलब है, समय से मतलब है। ऐसे मान लो कि तुम है, ठीक है ना, तुम है वो छोटुआ, छोटुआ कौन सी है, छोटू है, और वो क्या है, छोटी है, छोटी है, छोटी है, छोटी है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी वो छोटुआ है, क्या है, चलो छोटुए लिखते हैं, छोटुआ, और वो है छोटिया, ठीक है ना। यहाँ पे उसे लिखते हैं छोटुआ, छोटुआ, छोटिया, ठीक है ना, लिख दिए। अब देखो, अगर छोटुआ, अब देखो तुम लोग दोनों लगा लिया बार जी के कितना खा है, खाइए में तो दोनों बार जी लगाएगा, पढ़े में तो लगाएगा ना, तो खाइए में लगाते हैं, ठीक है ना। दोनों लगा लिया बार जी, हम बोला था कि हम पूरा आज को कौन सी रसगुल्ला रख लो, ठीक है ना, यहाँ पे रख दिया तुम्हारा रसगुल्ला, ठीक है ना, रसगुल्ला रख दिए, कौन सी रख दिए, रसगुल्ला, ठीक है ना, क्या रख दिए, रसगुल्ला, ठीक है, रसगुल्ला रख दिए। और दोनों लगा लिया बार जी, के कितना रसगुल्ला खा पा रहा है, के कितना रसगुल्ला खा पा रहा है, ठीक है ना। तो रसगुल्ला रख दिए हैं, तो छोटुआ खा लिया 20 रसगुल्ला, तो छोटिया बोला कि हम भी किसी से कम है कि, छोरा अथी क्या बोलता है, बोलता है छोरी अथी क्या बोलता है, दंगल बोलता है ना कि हमारी छोरियाँ छोरा से कम है कि, तो यही बोलेगा, छोटिया बोलेगा कि छोरिया छोरा से कम है कि, ये बोलेगा हमू खेबो 20 गो यहो खा लिया। लेकिन टाइमा देखा है, तो मान लो कि छोटुआ जो है 10 मिनट में खाया है, 10 मिनट नहीं, चलो हाँ 10 मिनट, क्योंकि लाशा जैसन खाएगा, जल्दी जल्दी खाएगा, तो 10 मिनट में, कितना मिनट में खाया, 10 मिनट में, ठीक है ना। और छोटिया खा गया कितना, 15 मिनट में। तो बता दोनों का, बता किसका अति ऊर्जा ज़्यादा है, जल्दी बता, किसका ऊर्जा ज़्यादा है, किसका ऊर्जा ज़्यादा, जल्दी बता, जल्दी बता। और यहाँ पे लिखते हैं छोटुआ खाया कितना रसगुल्ला, 20 रसगुल्ला, कितना मिनट में, 10 मिनट में, 10 मिनट में, 10 मिनट में। छोटिया खाया 20 रसगुल्ला, बोला छोरिया छोरा से कम है कि, तो ये भी खा लिया कितना मिनट में, 15 मिनट में, 15 मिनट में, 15 मिनट में। अब तुम लोग बता दो, यहाँ पर बोल रहे हैं अति का ऊर्जा, क्या पूछ रहे हैं, ऊर्जा, क्या पूछ रहे हैं, ऊर्जा, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो कि इसमें से किसका ऊर्जा ज़्यादा है, इसका ऊर्जा ज़्यादा है, किसका ऊर्जा ज़्यादा है, जल्दी बता। तो तुम लोग बोलेगा आए गुरुजी ऐसे देखा पाए कि 20 को खेल के सही बात है, लेकिन तुम लोग बोलेगा कि 10 मिनट में खा ले के, यानी कि क्षमता ज़्यादा ना हो गया। क्षमता मतलब उना होता है, अभी बताए थे कि क्षमता मतलब क्षमता जो होता है उस समय से पर निर्भर नहीं करता है, यानी ऊर्जा जो होता है समय पर निर्भर नहीं करता, यानी कितनों टाइम ले उससे मतलब ना है, ठीक है ना। को आधे घंटा में खा ले या कोई सूत के खा रहा है, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में खा रहा है, उससे मतलब ही नहीं रखता है। कि क्षमता मतलब होता है कि कितना तुरंत पेटाम अट लो, ठीक है ना, समय से कोई मतलब नहीं है, तो पेटाम कितना अट लो, कितना तो क्षमता हो, कितना तो पेटाम अट लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर समय से कोई मतलब नहीं है, दोनों का ऊर्जा क्या हो गया, समान, क्या हो गया समान। यानी छोटुआ के ऊर्जा बराबर छोटिया के ऊर्जा, छोटिया का ऊर्जा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कार्य से समय से कोई मतलब नहीं, समय से कोई मतलब नहीं। लेकिन आ जाओ पूछेंगे शक्ति केकरा ज़्यादा हो, पावर केकरा ज़्यादा, पावर बा। अरे हम तो 10 मिनट में खा लेबो, बोलेगा अरे हम 15 मिनट में खेबो, ठीक है ना। तो क्षमता किसका ज़्यादा हो गया, तो शक्ति में बोलता है हमें समय से मतलब हो, क्योंकि 10 मिनट में खा लिया, पावर ज़्यादा हो, यानी शक्ति ज़्यादा हो। तो यहाँ पर छोटुआ का पावर क्या हो गया, तो देखो शक्ति किसे कहते हैं, तो कार्य करने के दर मतलब समय, यानी समय पर निर्भर करता है। शक्ति किस पर निर्भर करता है, शक्ति कहता समय पर निर्भर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्षमता किससे ज़्यादा हो गया, तो यहाँ क्षमता नहीं, यहाँ पर शक्ति। क्षमता तो सेम ही होता है, चाहे कितना देर में खाए, तो शक्ति ज़्यादा है, किससे ज़्यादा शक्ति है, तो यहाँ पर छोटुआ की शक्ति ज़्यादा है, लबालब एकदम खींच दिया है, टान लिया है। और छोटुआ शक्ति क्या हो गया, छोटिया की शक्ति कम हो गया, किसके तुलना में, तो छोटुआ के तुलना में शक्ति कम है, शक्ति क्या है, कम है। अब तुम लोग को सारा डाउट क्लियर हो गया। तो इसी के बाद पर एक बार शेयर करो, ठीक है ना, फेसबुक पे स्टेटस लगाओ, फेसबुक पेज पर शेयर कर दो, को स्कूल जाता है पढ़ने जब करता है वहाँ शेयर करो, ठीक है ना, समझ गया ना। तो समझ गया ना, यहाँ पर तुम कितना है कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना। यहाँ समय से कोई मतलब ना है, यहाँ पर खाली मात्रा देखा जाता है और यहाँ पर समय भी देखा जाता
है। ठीक है, चलो अब देखते हैं ऊर्जा। तो ऊर्जा का सही मात्रा पूछेगा कि गुरुजी बता दीजिए ऊर्जा का सही मात्रा क्या है। तो बताए थे कि ऊर्जा जो है केकर भैबा है, तो कार के भैबा है। ऊर्जा केकर भैबा है, तो ऊर्जा है कार के भैबा। तो कार का सही मात्रा क्या है, जूल है। तो ऊर्जा का भी सही मात्रा क्या होगा, जूले होगा। तो ऊर्जा का सही मात्रा क्या होगा, जूल होगा, जूल होगा, जूल होगा। जो कार्य का भी ऐसा ही मात्रक था, याद रखना। तो याद रखना तुम लोग क्या, तो नोट में याद रखना। नोट 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 मतलब क्या समझ रहा है, नोट तो नहीं ए नोट नोट मतलब नहीं होता है यहाँ। नोट मतलब नोट होता है जरूरी सोचना यानी ध्यान दे। क्या देना है, ध्यान। तो कार्य 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 कार्य, ऊर्जा 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 ऊर्जा, एनर्जी एनर्जी एनर्जी, एवं 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 शक्ति, उष्मा 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 मतलब हीट। तीनों का कार्य ऊर्जा एवं उष्मा का ऐसाई मात्रक जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है, याद रखना। तीनों क्या होता है, तीनों का जूल होता है। क्या होता है, जूल। अब समझते ऊर्जा कितने प्रकार का होता है। तो देख रहे हैं ऊर्जा, क्या देख रहे हैं, ऊर्जा कितने प्रकार का होता है। ऊर्जा कितने प्रकार का होता है उसको पढ़ेंगे भी। तो ऊर्जा कितने प्रकार का होता है। तो ऊर्जा जो है ना, ऊर्जा जो होता है जो कुल्हे ऊर्जा होता है। क्या बोल रहे हैं, यहाँ समझो। चलो ऊर्जा हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है ना। क्या लिख रहे हैं, ऊर्जा। क्या लिख रहे हैं, ऊर्जा। तो ऊर्जा में कौन ऊर्जा, तो जो कुल्हे ऊर्जा होता है। क्या होता है, कुल्हे ऊर्जा होता है, ठीक है ना। जो कुल्हे ऊर्जा होता है उसको बोलते हैं यांत्रिक। कुल्हे मतलब समझ रहे हैं, कुल्हे मतलब टोटल ऊर्जा, ठीक है ना। उसको बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा को बांटते हैं दो भाग में। कितना भाग में बांटते हैं, दो भाग में बांटते हैं। एक को बोलते हैं क्या, एक को बोलते हैं गतिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। और एक को बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्या, गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलेंगे, काइनेटिक मतलब गतिज, एनर्जी मतलब ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा को बोलेंगे पोटेंशियल मतलब स्थिति, और एनर्जी मतलब ऊर्जा। समझ आया तुम लोग को। अब बोलेगा गुरुजी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा क्या है। तो गति ऊर्जा सिंपल बोलो, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गति ऊर्जा कहते हैं। सिंपल बोलो, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गति ऊर्जा कहते हैं। तुम अभी देखा जैसे रसगुल्ला तो वो आज रे दौड़ने लगा तो हो गया गतिज ऊर्जा, ठीक है ना। कहीं तुम लोग को पतंग उड़ा रहा है, पतंग टूट गया, दौड़ने लगा, गतिज ऊर्जा। किसी को एक फेंट दे दिया तो वहाँ वो बोलेगा अब तो छोड़बो ना है, तो तुम भागने लगा, गतिज ऊर्जा। ट्रेन दौड़ रहा है, गतिज ऊर्जा। सब गाड़ी दौड़ रहा है, गतिज ऊर्जा। साइकिल चला रहा है, गतिज ऊर्जा। पानी बरस रहा है, गतिज ऊर्जा, ठीक है ना। तो हवा चल रहा है, गतिज ऊर्जा। तो जो गति कारण उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं गतिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं, तो बोलना है क्या बोलना है, गति के कारण। क्या बोलना है, सिंपल बोलना है क्या, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। गतिज ऊर्जा कहा जाता है। क्या बोलना है, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहा जाता है। तो क्या बोलेगा, इसमें क्या बोलेगा, तो पगलवा स्थित है यानी बैठल है, ठीक है ना। बैठल है यानी कौन चीज़ है, कोढ़ी है। बोलेगा हम हिलबेन करबो, अरे हिलबेन करबो यानी कोढ़ी है। तो बोलेंगे इसका स्थितिक कारण या आकृति में परिवर्तन के कारण, स्थितिक कारण या आकृति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आप बोलेगा आकृति किसे कहते हैं, बता रहे हैं तुरंत। तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे स्थिति के कारण, किसी वस्तु की स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। आप बोलेगा एग्जाम्पल बात दीजिए, स्थिति में तो समझ रहा है। ऐसे इतना वाला पत्थर लिया, ठीक है ना, और थोड़ा बोलो पे मारिए देवो, तो माथा पैसे कर लीजिए, मारिए देवो, ठीक है ना। डरा रहा है, अब गलती से गया वो स्थित है, अभी कौन सी है वो स्थित है, ठीक है ना। डरा रहा है तुमको, स्थित है, लेकिन गलती से गया छूट, तो स्थिति ऊर्जा उसमें भरल था। स्थिति ऊर्जा क्या था, भरल था। और वही स्थिति ऊर्जा फटाक से ना बदल गया गति ऊर्जा में, तो माथा पर मारेगा चटाक, तुम जाएगा फटाक बेहोश चल जाएगा हॉस्पिटल। तो उसे बोलते हैं स्थिति ऊर्जा। क्या बोलते हैं, यानी किसी वस्तु के स्थिति के कारण, ठीक है ना। छत पर रखा हुआ पत्थर हो या ऊपर रखा हुआ पत्थर हो, या नदी के पानी को हम बांध बना के हम डिका दिए हैं, नदी के पानी को बांध बना के हम पूरा डिका दिए हैं। जैसे टूटेगा तो स्थिति ऊर्जा में निकलेगा हुमच के, और गति ऊर्जा में बदलेगा और पूरा बाढ़ ला देगा। तो उसे बोलते हैं स्थिति ऊर्जा, ठीक है ना। अब बोलेगा ये क्या है, आकृति क्या है, आकृति। तो तुम लोग क्या करता है पता है, तुम लोग क्या करता है, लबरवा ले लेता है, लबरवा लेके अपना दोस्तवा के तुम क्या करता है, लबरवा लेके, लबर हो रहा था लबरवा, ठीक है ना। वो लबरवा लेके तुम लोग क्या करता है, बच्चा हम लोग करते थे, लबरवा लेके अब जो करते हैं कभी कभी मौका मिलता है तो लबरवा लेके ऐसे खींच लेते थे करके, काना तो छोड़ देते जाके, मतलब चटाक का नाम लगता है। तो क्या स्थिति ऊर्जा, यानी जब ऐसे खींच लिए कस के तो उसका आकृति में परिवर्तन हो गया,
आकृति में परिवर्तन हो गया, इसको छोड़े जैसे, तो आकृति परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा लगा था उसके मथुआ में चटाक लगा, काना में छनछना के उठा, ठीक है ना, और हमको मारने लगा। तो क्या है वो है स्थिति ऊर्जा, क्या है स्थिति ऊर्जा, ठीक है ना। ऐसे गुलेल लिए, गुलेल समझता है ना, गुलेलबा में से कैसे खींच लिए तो उसका आकृति में परिवर्तन हो गया लबट्टा में, तो आकृति में परिवर्तन होता है, उसमें भर गया स्थिति ऊर्जा। अब जैसे छोड़ेंगे तो बदलेंगे, गति ऊर्जा बदलेगा, ठीक है, लगेगा चटाक, ठीक है, क्या लगेगा चटाक, ठीक है, समझ आ गया ना। इसे कुछ एग्जाम्पल लिखो, तो एग्जाम्पल में लिखना है, क्या लिखना है, बहता हुआ पानी, बहता हुआ पानी, बहता हुआ पानी, बहता हुआ पानी, हवा 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 हवा, चलती हुई चलती हुई चलती हुई, कौन चलती हुई, तो कुछ भी चलती हुई वाहन, चलती हुई वाहन, मनुष्य मनुष्य मनुष्य, या जीव जंतु लिख दो, जीव जंतु में हम लोग भी जानवर से कम है क्या, तो जीव जंतु में सब आता है, ठीक है ना। चलती हुई वाहन, चलती हुई वाहन, चलती हुई वाहन, ठीक है ना। लुढ़कती हुई, ठीक है ना, लुढ़कती हुई गेंद फुटबॉल, लुढ़कती हुई गेंद 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 गेंद, फुटबॉल 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 फुटबॉल, बंदूक से बंदूक से निकली हुई गोली, निकल गई, हम बोल रहे हैं निकली हुई, ठीक है ना, निकली हुई गोली, कोई ना बोली, ठीक है ना। उसी प्रकार तीर से, धनुष से निकली हुई तीर, क्या बोलेंगे, धनुष से निकली हुई तीर, उड़ता हुआ वायुयान, सब क्या है, गति ऊर्जा, क्या है गति ऊर्जा। अब बोलेगा इसका एग्जाम्पल दे दो, चलो इसका एग्जाम्पल देते हैं। तो क्या बोलेंगे कि बांध द्वारा रोका हुआ पानी, बांध द्वारा रोका हुआ पानी, अभी रुकल है तो उसमें क्या, कौन ऊर्जा है, तब स्थिति ऊर्जा है, तो बांध द्वारा रुका हुआ पानी, ठीक है ना। फिर बोलेंगे क्या कि छत पर रखा हुआ पत्थर या ईंटा, ठीक है ना, छत पर रखा हुआ पत्थर या ईंटा रखल है, उसमें स्थिति ऊर्जा है। जैसे सड़क के कैसे नीचवा गिर गया, चटाक लगेगा खटाक, ठीक है ना, चोट लगेगा खटाक, क्योंकि स्थिति ऊर्जा बदल जाएगा स्थिति ऊर्जा में, ठीक है ना। जितना भी रखल है, ठीक है ना, जितना भी रखल है सब क्या है, ठीक है ना। बोलेंगे बंदूक में रखा हुआ गोली, अभी रखल है तो क्या है, स्थिति, क्या है स्थिति, ठीक है ना। इस प्रकार बोलेंगे कि धनुष में तना हुआ कमान, हम टालने एकदम है कि मारिए देंगे, ठीक है, टालने है, तो धनुष में तना हुआ कमान, ठीक है ना। और बोल सकते हैं क्या, गुलेल समझते हैं तुम लोग, गुलेलबा जो मारते हैं, ठीक है ना, गुलेल में तना हुआ ऊर्जा, तना हुआ पत्थर, ठीक है ना। उस समय क्या है, तो समय है स्थितिज ऊर्जा। समझ तुम लोग का आया, बोलो हाँ चाहे नो, तो बोलना है हाँ, ठीक है ना। अब देखो बोलेगा क्या, यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा किसे कहा जाता है, तो क्या बोलेगा गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा के योगफल को, ठीक है ना, यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा में क्या लिखेंगे, यांत्रिक ऊर्जा में लिखेंगे क्या, गतिज ऊर्जा, क्या लिखेंगे, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा के योगफल को क्या कहते हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। हो गया, समझ में आया, बोलो हाँ, ठीक है ना। चलो मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, थोड़ा और देख रहे हैं, ठीक है। चलो अभी क्या देखे थे, अभी देखे थे यांत्रिक ऊर्जा, क्या देखे थे, यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी को दो भाग में बांटे थे। एक बोले थे गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, एक बोले थे क्या, तो एक बोले थे स्थितिज ऊर्जा, क्या बोले थे, स्थितिज ऊर्जा, गति कारण ऊर्जा को गति ऊर्जा, स्थिति कारण स्थिति ऊर्जा, इसको बोले थे काइनेटिक एनर्जी, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। बोलेगा गुरु जी इसका सूत्रबो कोनो होता है, हाँ होता है, बिल्कुल होता है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर सूत्रबो याद रखना 1/2 mv², क्या होता है, mv²। अब तुम लोग बोलेगा इसका सही मात्रक क्या होगा, तारे ऊर्जा लगल है तो इसका भी जूल, ऊर्जा लगल है तो इसका भी गति ऊर्जा का सही मात्रक जूल, ऊर्जा लगल है तो स्थिति ऊर्जा का सही मात्रक जूल, यानी कोनो भी ऊर्जा हो सबका सही मात्रक जूल होता है, सूत्रबा क्या हुआ, सूत्रबा हुआ 1/2 mv²। एम क्या है, तो एम है द्रव्यमान, एम क्या है, द्रव्यमान बोले तो मास मतलब खस्सी के मास ना है, मास मतलब द्रव्यमान, ठीक है ना। भी बोले तो बेग, ठीक है ना। अब बोलेगा इसमें भी होता है, हाँ होता है। थोड़ा इसको नीचे लिखते हैं क्योंकि अभी काम पड़ेगा। स्थितिज ऊर्जा, क्या बोल रहे हैं, स्थितिज
ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा को बोलते हैं पी ई पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। m क्या है? m मेरा है द्रव्यमान, m फॉर मास होता है द्रव्यमान। g मतलब क्या? गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है ना, गुरुत्वीय त्वरण। एच मतलब क्या होता है? ऊंचाई, क्या होता है? हाइट, एच मतलब ऊंचाई यानी हाइट। समझ आ गया ना? अब देखो यहाँ से सूत्र क्या बनता है? सूत्र बनता है क्या? यहाँ ध्यान देना है क्या? तो यहाँ ध्यान देना है कि अगर द्रव्यमान को पूछेगा, अगर द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए तो गति ऊर्जा कितना होगा? तो द्रव्यमान को जितना गुना करेगा गति ऊर्जा उतने गुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे m है क्या? यहाँ लिखेंगे द्रव्यमान 2 तो गति ऊर्जा 2 हो जाएगा। द्रव्यमान को करेंगे 3 गुना तो गति ऊर्जा 3 गुना हो जाएगा। द्रव्यमान को करेंगे 10 गुना तो गति ऊर्जा 10 गुना हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कम पूछेगा, क्वेश्चन में पूछेगा क्या पता है? क्वेश्चन में पूछेगा ई वाला, क्या पूछेगा? ई वाला, वेग वाला पूछेगा। यदि किसी वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए, वेग को क्या कर दिया जाए? 2 गुना, ठीक है ना। वेग को किए 2 गुना, जल्दी बता दो। तो के ई यानी काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? तो यहाँ लिखो 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी हो जाएगा 4 गुना। कितना होगा? 4 गुना। चलो बताओ, वेग को किए 3 गुना, तो यहाँ रखो 3 का स्क्वायर 9, तो के ई हो जाएगा कितना? 9। क्या होगा? 9 गुना। कितना हो जाएगा? 9 गुना। कितना होगा? 9 गुना। जल्दी बोलो कितना होगा? 9 गुना। अब बताओ, पूछेगा बताओ, वेग को कर दिए आधा, वेग को कर दिए आधा गुना। क्या कर दिए? आधा। तो यहाँ लिखो आधा, क्या लिखो? आधा, तो लिखेंगे आधा, उसका स्क्वायर करो तो जाएगा 1/4। कितना हो जाएगा? 1/4 गुना। कितना हो जाएगा? तो काइनेटिक एनर्जी जो है यानी जो स्थिति गति ऊर्जा हो जाएगा 1/4 गुना। शायद समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है ना। अब यहाँ रखते हैं, इसका रखते हैं, यहाँ ध्यान दो। यहाँ देखो, यहाँ पावर ओवर कुछ होना है, पावर ओवर है? बिल्कुल ना है। यहाँ देखो द्रव्यमान m को करें, द्रव्यमान को करेंगे 2 गुना तो स्थिति ऊर्जा भी 2 गुना, और ऊंचाई करेंगे 2 गुना तो स्थिति ऊर्जा भी 2 गुना। गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा तो स्थिति ऊर्जा भी बढ़ेगा, ऊंचाई बढ़ेगा तो स्थिति ऊर्जा भी बढ़ेगा। नीचे रहता है तो नीचे अगर कुछ रहता लिखल यानी उल्टा हो रहा है। क्या रहा? उल्टा। जैसे मान लो यहाँ नीचे मान लो कुछ लिखा रहता, मान लो कि यहाँ रहता n, क्या लिखा रहता? तो n बढ़ता तो ये घटता, n घटता तो ये बढ़ता, नीचे उल्टा होता है। लेकिन सब ऊपर है ना, तो द्रव्यमान बढ़ेगा तो स्थिति ऊर्जा भी बढ़ेगा, ऊंचाई बढ़ेगा तो स्थिति ऊर्जा भी बढ़ेगा। तो यहाँ क्या निकला? यहाँ पर 2 पॉइंट निकला। क्या? यहाँ निकला कि पी ई जो है समानुपाती है किसका? m का। किसका है? m का। अर्थात क्या बोलेंगे? अर्थात बोलेंगे। क्या अर्थात बोलेंगे? द्रव्यमान बढ़ने पर गति ऊर्जा स्थिति ऊर्जा बढ़ता है। अर्थात द्रव्यमान बढ़ने पर क्या होता है? स्थिति ऊर्जा बढ़ता है। और क्या बोलेंगे? और बोलेंगे क्या? पी ई समानुपाती हो रहा है किसका? एच का। किसका हो रहा है? तो पी ई समानुपाती एच, यानी अर्थात ऊंचाई बढ़ने पर ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है? ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है? तो स्थिति ऊर्जा बढ़ता है। स्थितिज ऊर्जा बढ़ता है। अब देखो कैसे, सिंपल दिमाग लगाओ। यहाँ पर तुम्हारा मान लो कि हाथा है, यहाँ पर लिए हैं 100 ग्राम का ढेला और यहाँ से गिरा दिए। हो बोला 100 ग्राम नहीं है, छोटे नहीं लग लो। अभी लिए हैं आधा kg लिए हैं, गिरा दिए, सह लेगा? बोलेगा नहीं छोटा लग लो। अभी ले लिए 5 kg और गिरा दिए, करेगा बाप रे बाप बहुत कुछ छोटा लग लो। छोटा क्या लगेगा कि द्रव्यमान बढ़ने पर स्थिति ऊर्जा का बढ़ गया, स्थिति ऊर्जा क्या हुआ? बढ़ गया। छोटा लगा हरास, समझ आ रहा है? तो द्रव्यमान बढ़ने पर स्थिति ऊर्जा बढ़ता है। अब देखते हैं क्या? ऊंचाई वाला। क्या देखते हैं? ऊंचाई बढ़ने पर स्थिति ऊर्जा बढ़ता है। ऊंचाई एगो लिए है इतना बड़ा पत्थर लिए, यहाँ से गिराए, हो छोटे न लगो, यहाँ से गिराए सह जाएगा, थोड़ा छोटे न लगो। अच्छा छतवा पर चढ़ के गिरा दिए मथवा पर, बाप रे बाप हॉस्पिटल में भर्ती। क्या है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ गया तो उसका स्थिति ऊर्जा बढ़ गया। क्या हुआ? बढ़ गया। ठीक है ना, समझ तो आया। अब देखो यहाँ पर, अब देखो क्या, अब एक चीज़ याद रखना नोट में। क्या रखना? नोट में याद रखना। जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पर तुमको बना देते हैं क्या? बहुत बड़ा राक्षस बना देते हैं, ठीक है ना, बहुत बड़ा है, ठीक है। छत पर चढ़ गया, चलो छत पर तुम कहाँ है? छत पर है, ठीक है ना। और ये तुम्हारा हाथ है, क्या है? और हाथ में वो लिया वस्तु, क्या लिया? वस्तु, ठीक है ना। और ज़मीन मान लो कि ज़मीन कहाँ है? तो ज़मीन तुम्हारा यहाँ है। क्या है? यहाँ है। अब जब बताओ यहाँ तुम्हारा हाथा में, तो इसमें कौन ऊर्जा भरल है? जल्दी बता दे। जब तुम्हारा हाथ में स्थिर है तो स्थिति ऊर्जा भरल है। कौन ऊर्जा भरल है? स्थिति ऊर्जा एकदम होमच के भरल है। लेकिन जैसे तुम छोड़ा तो स्थिति ऊर्जा किससे बदलने लगा? तो स्थिति ऊर्जा मान लो यहाँ 100% है। कितना है? 100% है। तो ये नीचे आने लगा तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? जितना ज़्यादा नीचे आएगा
उतना ज़्यादा इसका गति बढ़ेगा। यानी स्थिति ऊर्जा अभी तुम्हारा हाथा में जब हम लोग पकड़ के रख ले तो स्थिति ऊर्जा उसका नाम क्या है, सभ्य जो है गति ऊर्जा उसमें कोटि ना है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो तुम्हारा है, यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर लिख रहे हैं अथी मार के, जब तुम हाथ में उसके पकड़ ले, जब तुम्हारा हाथ में उसके पकड़ ले है तब स्थिति ऊर्जा यानी पी कितना है, पी जो है 100% है। कितना 100%। लेकिन पूछा है काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा तो गति कर्मन कर रहा हाथे में तो है 0। कितना है 0%। लेकिन जैसे पत्थर नीचे आएगा उसका स्पीडवा बढ़ रहा है। स्पीडवा क्या हो रहा है, स्पीडवा बढ़ रहा है तो कौन चीज़ बढ़ रहा है, गतिज ऊर्जा बढ़ रहा है। तो जैसे नीचे आएगा, ठीक है ना, मान लो कि यहाँ पहुँच गया, ये बिंदु पर पहुँच गया, ठीक है ना। तो जैसे ये बिंदु पर पहुँचा तो अब जो है स्थिति ऊर्जा जो है वो घट गया। मान लो स्थिति ऊर्जा घट के हो गया कितना, तो मान लो हो गया कितना 60%। कितना हो गया 60%। तो गति ऊर्जा कितना हो जाएगा, तो गति ऊर्जा हो जाएगा 40%। कितना हो जाएगा 40%। मान लो ये बिंदु पर देखे तो, ये बिंदु पर देखे तो वस्तु की गति और बढ़ गया, वस्तु गति और बढ़ गया। तो मान लो स्थिति ऊर्जा कितना हो गया, स्थिति ऊर्जा मान लो हो गया 20%। कितना हो गया 20%। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 80%। कितना हो जाएगा। और लेकिन जैसे पृथ्वी को टच करने वाला रहेगा, पृथ्वी को जैसे टच करने वाला रहेगा, ठीक है ना, वैसे देखेंगे तो यहाँ देखेंगे कि गति स्थिति ऊर्जा जो है घट के हो गया 0। क्या हो गया 0 हो गया। और सब स्थिति ऊर्जा जो है गति ऊर्जा में बदल गया, यानी 100% हो जाएगा। समझाई बोला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इससे क्या सीख मिलता है, इससे हमको सीख मिलता है कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या मिलता है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत मिलता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत मिलता है। क्या मिलता है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या बोलता है, ऊर्जा का तो नाश होता है ना तो उत्पन्न होता है। सिंपल बात है। यहाँ देखे तो 100% है, तो यहाँ भी देखे तो 100 से दोनों मिलकर 100 हो रहा है, यहाँ भी दोनों मिलकर 100 हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ भी दोनों मिलकर 100 हो रहा है। यानी इससे सीख मिला क्या, इससे सीख मिला था क्या कि ऊर्जा का ना तो नाश होता है ना तो उत्पन्न होता है, यानी उत्पन्न भी ना होता है तो नाश होता है, बल्कि वह एक रूप से दूसरा रूप में बदल जाता है। हाँ, देखो यहाँ पर एक रूप से बदलना शुरू हुआ कि के में बदलते के में सब के में बदल गया ना। यहाँ 100% था पी, यहाँ 100% हो गया के, हो गया ना, बल्कि एक रूप से दूसरा रूप में बदलता है। तो क्या बोलेंगे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे इस ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार, बोलेंगे इसके अनुसार। क्या बोलेंगे, इसके अनुसार। किसके अनुसार, तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार, इसके अनुसार ऊर्जा का ना तो नाश उत्पन्न होता है, बल्कि वाह एक रूप से जैसे तुम लोग फेयर लवी लगाता है तो एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है, ठीक है ना, ब्यूटी पार्लर जाता है एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है, ठीक है ना, एक रूप से दूसरा रूप में बदलते रहता है। समझा गया ना। यहाँ कुछ एग्जाम्पल पूछता है, जैसे पूछेगा सेल समझता है बैटरी की, सेल यानी जो टॉर्चवा में लगता है या घड़ी उड़ी में लगता है, जिसको बैटरी हम बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन बैटरी एगो रहेगा तो सेल बोलेंगे, इससे अधिक रहेगा तो बैटरी बोलेंगे, ठीक है ना। तो सेल में देखते हैं कि बैटरी खत्म हो गया। बैटरी खत्म कैसे हुआ, तो सेल के अंदर जो भरा होता है पदार्थ, फिर रसायन पदार्थ भरा होता है, तो क्या करता है, ये रसायन ऊर्जा को क्या करता है, ये रसायन ऊर्जा को किससे बदलता है, तो करंटवा में बदलता है। करंटवा में तो नहीं बोल बदलता है, तो रसायन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और ये विद्युत जो है फिर आगे चल के किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और फिर ये विद्युत जो है आगे चल के प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है, प्रकाश देता है। तो बल्कि एक रूप से दूसरा रूप में बदल रहा है, क्या बदल रहा है। उसी प्रकार देखेंगे क्या, तो उसी प्रकार देखेंगे क्या, लाउड स्पीकर हमको, ठीक है ना, क्या बोलता है, लाउड स्पीकर यानी लाउड स्पीकर जब बजाते हैं तो क्या होता है, लाउड स्पीकर क्या करता है, करंटवा लेता है, करंटवा स्विच देते हैं, तो लाउड स्पीकर करंटवा लिया तो क्या लिया विद्युत ऊर्जा, क्या लिया विद्युत ऊर्जा लिया। और उसको कौन ऊर्जा बदलता है, ध्वनि ऊर्जा, मतलब चिल्लाते नहीं लगता, चिल्लाता है ना, जोर से बोलो जय माता दी, लाउड स्पीकर डीजे पर डांस करता है ना, करंटवा लेता है, उसको ध्वनि ऊर्जा बदल देता है। किसमें बदलता है, ध्वनि ऊर्जा में। उसी प्रकार लिख सकता है क्या, उसी प्रकार मोटरवा क्या होता है, विद्युत मोटर, क्या होता है, विद्युत मोटर जो है क्या करता है, तो विद्युत मोटर क्या करेगा, करंटवा दो उसको, तो क्या करेगा, विद्युत मोटर क्या करेगा, तो विद्युत ऊर्जा यानी करंटवा लेगा, यानी विद्युत ऊर्जा किससे बदलता है, तो करंटवा लेके उसको क्या करता है, अंदर काम करने लगता है, ठीक है। विद्युत मोटर पंखा में लगा तो पंखा नाचने लगेगा, विद्युत मोटर यानी अथिया में लगा है, कौन चीज़ में, कोई मशीन में लगल है, मिक्सर मशीन में लगा तो मिक्सर मशीन में घुमाने लगता है, ठीक है। विद्युत मोटर लगल है तो अथी छड़ उड़ काटने वाला रड में लगल है या छेद करने वाला रड में लगल है, ठीक है ना, तो उसको थरथराने लगता है। तो विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को करंटवा लेके क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी अपना अंदर ऊर्जा लेता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, क्या करता है, बदलता है। तो इस प्रकार देखते हैं क्यों ना तो ऊर्जा का नाश होता है तो उत्पन्न होता है, बल्कि वह एक रूप से दूसरे रूप में बदलते रहता है। जल्दी आप कुछ थोड़ा सा और बचाए, थोड़ा सा उसके बाद खत्म।
अब थोड़ा देख लो, देखो ऊर्जा का क्या बताए थे ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या बताए थे, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, क्या बताए थे, जूल होता है, लेकिन जूल बहुत छोटा मात्रक है, ठीक है ना। लेकिन घर में जो बिजली से चेक करना है तो जूल मैंने बताता यूनिट, क्या बताता है, यूनिट बताता है, ठीक है ना। तो ऊर्जा का बड़ा मात्रक क्या बोलेंगे, ऊर्जा का बड़ा मात्रक लेने के लिए क्या बोलते हैं, तो ऊर्जा का बड़ा मात्रक को हम बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1 किलोवाट घंटा, बड़ा मात्रक है। ऐसी को बोलते हैं 1 यूनिट, ना बोलता है बिजलिया कितना उठ लो तो 1 यूनिट उठ लो, ठीक है ना। किसी को बोलते हैं तो 1 मतलब क्या हुआ, 1 किलो मतलब क्या हुआ 1000, ठीक है ना। वाट को छोड़ो, घंटा मतलब क्या हुआ, घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट, कितना होता है 60 मिनट, और एक मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड, तो 60 सेकंड से गुना कर दिए। देखो 1 का 1 लिखे, किलो मतलब 1000, और वाट को अभी छोड़ो तो वाट लिख दिए, और घंटा मतलब 60 मिनट तो 60 लिखे, फिर 60 मिनट को सेकंड में बोल रहे हैं, 60 से फिर गुना किए, सबको गुना करो तो 6 36, 6 36, 1 2 3 0 4 0 5 0, यानी कितना जीरो, 5 जीरो हो गया। इसको लिखेंगे वैज्ञानिक रूप में। वैज्ञानिक क्या बोलता है, वैज्ञानिक बोलता है कि दशमलव हमेशा 1 अंक के बाद होना चाहिए, 1 अंक के बाद होना चाहिए। तो दशमलव यहाँ दे दो, दशमलव जैसे यहाँ देंगे तो इसके बाद कितना अंक हो गया, इसके बाद हो गया कितना, तो दशमलव यहाँ देंगे तो कितना अंक हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो लिखेंगे इंटू 10⁻6, क्या लिखेंगे 10⁻6, तो हो जाएगा मेरा क्या, तो बोलेगा 1 किलोवाट घंटा, क्या बोलेगा 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। याद रखना कितना था, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। या इसी को बोलेंगे 1 यूनिट, क्या बोलेंगे, बोलेगा 1 यूनिट बराबर कितना होगा, तो बोलना है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर देखे तो शक्ति के बारे में तुम लोग पहले पढ़ा दिए हैं, शक्ति के बारे में तुम लोग को पहले पढ़ा दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा और देख लो। शक्ति किसे बोलते हैं, तो बताए थे कार्य करने की दर, क्या बताए थे कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। दर मतलब टाइम, ठीक है ना, शक्ति कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है। फिर पढ़ा जाए शक्ति, यानी शक्ति 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 बोले तो है माँ, मुझे शक्ति देना माँ, यानी P बराबर अंधेरा होने जा रहा है, ठीक है ना। P बराबर क्या होगा, तो होता है ऊपर में कार्य, और नीचे में दर बोले तो शक्ति, दर बोले तो समय, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं शक्ति, क्या बोलते हैं शक्ति, ठीक है ना। यानी शक्ति बराबर P बराबर क्या हुआ, कार्य को बोलते W, कार्य को बोलते W मतलब वर्क, समय को बोलते टाइम मतलब समय, तो P बराबर W/T हो गया, P बराबर क्या हुआ W/T, ठीक है ना, W/T हुआ, ठीक है ना। कार्य कैसा राशि, शक्ति कैसा राशि है, तो शक्ति एक अदिश राशि, कैसा राशि है, अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक क्या होगा, इसका एसआई मात्रक क्या होगा, तो देखो W मतलब कार्य का एसआई मात्रक जूल, कार्य का एसआई मात्रक जूल, और यहाँ टाइम का एसआई मतलब सेकंड, तो जूल सेकंड होता है। और जूल सेकंड को ही बोलते वाट, क्या बोलते हैं, जूल सेकंड को ही बोलते वाट, क्योंकि शक्ति के बारे में जो बताने वाला वैज्ञानिक था उसका नाम था वाट, क्या था, वाट था, तो उसका बोलते वाट, क्या बोलते हैं वाट, यानी शक्ति का एसआई मात्रक, कौन शक्ति का, विद्युत शक्ति का, ठीक है ना। तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, क्या होता है, वाट होता है। आप लोग का चैप्टर हुआ खल्लास, ठीक है ना, चैप्टर हो गया पूरा खल्लास। तो आप लोग जो है, आप लोग देखो कितना मेहनत से पढ़ाए हैं, लाइक से सब्सक्राइब ठोक दो, ठीक है ना। जितना भी टीचर लोग भी देखते हैं उसको भी बोलते हैं, स्टूडेंट भी क्लास में जाओ, बताओ उसमें 9 10 को बताओ, पूरा अंधाधुन पढ़ाई होता है। लाइक से सब्सक्राइब करो कि आप लोग कितने मेहनत कर रहे हैं, जब दिन आते हो चैप्टर पूरा खलास करते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, थैंक्स।